अब इसके बाद है हमारे पास प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द डोमेन on domain of a real value of function of a real variable real variable और ये हमारे पास है डेफिनेशन डोमेन ऑफ a function defined by y is equal to fx is the set of all real value is the set of all real values of x for which y is defined, that is for which y is real, which y is real। फर्स्ट है आपका एल्जेब्राइक फंक्शन। एल्जेब्राइक फंक्शन ये कहता है डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो, बी एक्सप्रेशन अंडर even root square root fourth root sixth root should not be negative, should not be नेगेटिव। और सी है आपका ऑडिट रूट क्यूब रूट फिफ्थ रूट ऑफ एनी रियल नंबर, any real number is defined at least one odd root of a real number is real। और सेकंड है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। और इसमें आपकी वैल्यू है a ग्रेटर देन 0 और b लेस देन 0 एंड b नॉट इक्वल टू 1 के साथ, b 1 के साथ
और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसमें आपकी वैल्यू आती है ax is defined for real x और a greater than 0, a greater than 0। तो यहाँ हमारे पास मिलता है हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन तो ये कहता है इसमें sin x एंड cos x, sin x एंड cos x और रियल वैल्यू और रियल x एंड b कहता है tan x एंड sec x, tan x and sec x define the x is equal to 2n plus 1 pi by 2 और n is 0 plus minus 1 plus minus के 2। तो tan x sec x are not defined at odd multiple of pi by 2, multiple of pi by 2। इसके बाद इसका C है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का cot x एंड cosec x और रियल एक्सपेक्ट x is equal to n pi cot x cosec x are not defined at multiples of pi। Other result essential for the finding domain of a function। हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। और इस इक्वेशन का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो x की जो वैल्यू हमें मिलती है वो x की वैल्यू हमें मिलती है x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, क्योंकि हमारे पास एक फैक्टर काम करता है x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन माइनस के b और प्लस माइनस के अंडर रूट और ये b का स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन और ये 2a। अगर हम इसे कैलकुलेट ओपन करते हैं तो ये माइनस के b अपॉन 2a प्लस माइनस के और ये b का स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 4a का स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमारे पास आती है माइनस के b अपॉन 2a प्लस माइनस और ये b का स्क्वायर अपॉन 4a का स्क्वायर 4ac अपॉन 4a का स्क्वायर, ये से कैंसिल हो गया, 4 से फिर कैंसिल हो गया। तो यहाँ हमारे पास एक कंजुगेट फैक्टर आता है x इज इक्वल टू माइनस के b अपॉन 2a के साथ, यानी कि इस फैक्टर के साथ अगर हम निकालते हैं तो वैल्यू हमारे पास आई कितनी, x इज इक्वल टू माइनस के b अपॉन 2a।
अब है साइन दैट फॉल द और रियल एक्स के साथ। इफ द रूट, वो कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा दो एलिमेंट हैं, और अल्फा और बीटा के लिए हमारे पास क्या है, दो एलिमेंट है, एक अल्फा और एक बीटा। अगर रियल नंबर ऑफ लाइंस पर इसको लेते हैं तो ये हमारे पास इन्फिनिटीज है और ये हमारे पास प्लस के इन्फिनिटीज है। और प्लस के इन्फिनिटीज में ये तो हम जानते हैं कि जितने भी रियल नंबर्स हमारे मूवमेंट करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो इसमें हमेशा अल्फा से बीटा बड़ा होता है। तो ये 0, ये अल्फा और ये बीटा। अब यहां हम देख रहे हैं कि अल्फा हमारा बीटा से ग्रेटर है, तो सेम एज दैट ऑफ ए, और ये अपोजिट दैट हो जाएगा, तो सेम एज दैट ऑफ ए, तो इधर हो जाएगा सेम ऑफ दैट ए के साथ, और ये अपोजिट दैट ऑफ ए, और फिर आपका आ जाएगा सेम ऑफ दैट ऑफ ए के साथ। यानी कि कोई वैल्यू हमारे पास अगर मूवमेंट करती है तो वो मूवमेंट साइन फंक्शन में हमारे पास किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में है। तो दोनों ही कंडीशन में हमारे पास क्या जाएगा, एक में ये अपोजिट जाएगा और एक में ये हमारे पास। तो ये इक्वेशन कौन सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास ए एक्स के लिए सेम डायरेक्शन में, लेकिन बी के लिए अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर सेम डायरेक्शन के साथ। तो इस तरह से ये अपने रियल नंबर लाइन पर ये मूवमेंट करता है। अब हम इनइक्वालिटी में आते हैं। तो इनइक्वालिटी जो है, एक वैल्यू है हमारे पास अब आपको मिलेगा इनइक्वालिटी तो इसका ए ऑप्शन कहता है इनइक्वालिटी डज नॉट change both sides are multiple or divided by a positive number, तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी log b to the base a greater than c. This is the Fibonacci bracket of a greater than bc, b greater than 1 और a less than bc. This is the b less than 1. एंड सेकेंड वो कहता है यदि x का मॉड हो और k, तो माइनस के से x की वैल्यू k के बराबर में। यदि इसकी वैल्यू k से ग्रेटर है तो ये x लेस देन माइनस के और x ग्रेटर देन k के बराबर हो जाएगा। यदि x का मॉड k के बराबर है तो हम ये कह सकते हैं प्लस माइनस के k के साथ होगा। तो इतने सारे फैक्टर हम यहाँ रीड करेंगे। ये सभी हमारे पास वैल्यू जो है कैसी हैं, ये सारे वैल्यू हमारे पास आते हैं इनइक्वालिटी के अंदर। अब एक आईआईटी का प्रॉब्लम है, ये कह रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। फाइंड द डोमेन, एक प्रॉब्लम है आपका फंक्शन का, इसे आप समझिए। थ्योरी कॉन्सेप्ट के साथ इसका प्रॉब्लम्स भी है। ये कह रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन।
find the domain of definition of the function y is equal to 1 upon log 10 1 minus x प्लस रूट और x प्लस 2 के साथ। तो ये कह रहा है कि हमारे पास एक फाइंड द डोमेन पूछ रहा है वो, और y इज इक्वल टू हमारे पास है 1 अपॉन log 10 टू दी बेस 1 माइनस एक्स प्लस रूट x प्लस 2 के साथ। तो ये हम पहला केस में देखते हैं कि मस्ट बी डिफाइन एज, तो log ये कह रहा है कि log 10 टू दी बेस 1 माइनस एक्स इज डिफाइन एज 1 माइनस एक्स। हम इसको 1 माइनस एक्स में डिफाइन करेंगे और जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, ग्रेटर देन 0 है। और जब ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x से छोटी हो जाएगी, x से छोटी होगी। दूसरी कंडीशन वो कहता है कि यदि log x कैन नेवर बी 0, यानी कि इसी में अगर वो कहता है log 10x 1 माइनस एक्स सो बी द वैल्यू 1 माइनस एक्स कैन नेवर बी 0, तो हम किसी भी नंबर के ऊपर पावर रख दे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ, हम इसे कह सकते हैं 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 10 की पावर 0, नॉट डिफाइंड। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 1। तो यहां हमारे पास वैल्यू आ गई नॉट इक्वल टू 0, एक्स नॉट इक्वल टू 0। और थर्ड आपके पास केस आ गया इसमें, ये x प्लस 2 के साथ। अब वो दूसरे फैक्टर को लेता है इसमें, ये है अब ये x प्लस 2 इज डिफाइन एज, तो ये वैल्यू x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये वैल्यू x इज इक्वल टू ग्रेटर देन माइनस के 2। तो हमारे पास वैल्यू जो डिफाइन हुई वो देखो कितनी हुई रियल फैक्टर पर, ये रियल नंबर ऑफ लाइन है, और रियल ऑफ नंबर लाइन में हमारे इन्फिनिटी से 0 माइनस 2 से लेकर और 1 तक साथ। तो ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में, तो ये माइनस के 2 और ये 0 और ये प्लस 1 के साथ। भाई माइनस के 2 और ये माइनस के 2 0 और 1 के साथ, क्योंकि 1 को हम यहाँ डिफाइन करा रहे हैं कि x की वैल्यू 1 से क्या है, छोटी है। तो यहाँ डोमेन जो हमारे साथ होंगे वो 2 0 और 0 1, यानी कि डोमेन हमारे पास जो आए वो आएंगे आपके कितने, ये माइनस के 2 और 0 और यूनियन, और ये आपका हो जाएगा 0 और 1 के साथ। तो यानी कि हमारे पास जो ब्रैकेट रहा वो माइनस के 2 और 0 के साथ यूनियन 0 और 1 के साथ। तो ये हमें डोमेन मिले इसके। किसी भी प्रॉब्लम्स के अंदर इसके साथ वैल्यू हमारी हमेशा 1 से कैसी रही, x की वैल्यू छोटी रही, तो इसका मतलब है जो भी वैल्यू रहेगी वो इसके बैक साइड में रहेगी। तो हमारे पास जो डोमेन मेंटेन होंगे वो कितने, माइनस 2 से लेकर 0 के बीच में, भाई माइनस 2 और 0 के बीच में और 0 से 1 के बीच में। अब इससे आगे रेंज नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि यहां वो कह रहा है कि x लेस देन 1, और यहां वो कह रहा है कि दिस द क्लोजेस्ट ब्रैकेट बाई माइनस के 2, यानी कि माइनस के 2 के बराबर तो होगी लेकिन ये वैल्यू 1 से छोटी होगी। तो वैल्यू हमारे पास डिफाइन हुई कितनी, माइनस के 2 से 0 और फिर 0 से 1 के साथ।
इसी तरह से हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है और इसमें भी वही पूछ रहा है, ये भी आईआईटी का प्रॉब्लम है और आप कर सकते हैं तो इसे करिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और ये प्रॉब्लम यहाँ है, मैं यही नोट करूंगा। ये है y इजुकल टू एफ एक्स इजुकल टू और x माइनस फाइव अपॉन और ये एक्स स्क्वायर माइनस के 10x प्लस 24। तो वैल्यू दे रखी है हमें, ये एक्स स्क्वायर माइनस के 10x प्लस 24, दिस इज द वैल्यू इज 0। तो फाइंड द डोमेन, इसमें भी वो डोमेन पूछ रहा है वो। तो मोस्टली क्या है, इसमें हम फैक्टर कर लेंगे इसके और फैक्टर लेने के बाद उसको रियल नंबर पर प्रेजेंट करेंगे। तो y इक्वल टू एफ एक्स में तो आप यहां कह सकते हो x माइनस फाइव इज डिफाइंड एज वैल्यू x माइनस फाइव ग्रेटर देन 0, सो बी द वैल्यू ऑफ x लेस देन 5। दूसरी वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस के 10x प्लस 24 और ये ग्रेटर देन 0 है, इसके फैक्टर कर लें तो एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना, 12 दूनी 24, तो माइनस के 12x प्लस के 2x और नहीं बनना, ये हो गया फिर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 3 दूनी 6 और 10, तो ये आपका फैक्टर डिवीजन होगा माइनस के 6x और माइनस के 4x और प्लस 24 ग्रेटर देन 0। तो x माइनस के 6 माइनस 4 माइनस 6 ग्रेटर देन 0, तो x माइनस 6 और x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो यानी कि जो वैल्यू हमारे पास आती है ये कितनी, एक x माइनस के 6 है, यानी कि x माइनस 6 ग्रेटर देन 0, तो x 6 से। दूसरी है x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, तो ये 4 से। अब रियल और नंबर लाइन पर इसको लेते हैं तो ये कितनी हो गई, 4 5 6। अगर हम इसे नंबर ऑफ लाइन पर लेते हैं तो ये इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी, तो ये 4 5 और ये 6, 4 5 और एक ये 6 के साथ। तो यहां हमारे पास वो कहता है कि अगर हम इसका फैक्टर डिवीजन करा रहे हैं तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी चली जाएगी, देखो 4 वैल्यू हमारी नेगेटिव के साथ है ये, और ये 5 पॉजिटिव के साथ है, और फिर 6 जो है फिर हमारी नेगेटिव के साथ है, ये 6 फिर हमारी नेगेटिव के साथ है और फिर ये पॉजिटिव के साथ है। तो हमारे पास डोमेन जो निकल के आएंगे, डोमेन ये आपके आएंगे ओपन इंटरवल कितनी, 4 से लेकर 5 तक, 4 से लेकर और ये 5 तक यूनियन, और फिर आपका हो जाएगा, फिर ये ओपन इंटरवल हो जाएगा। तो ओपन इंटरवल आपका हो जाएगा ये 6 से लेकर और ये इन्फिनिटी तक। ये हमें डोमेन मिला इसका, और वो कितना मिला, 4 से 5 यूनियन 6 और इन्फिनिटी के बीच में। मेजरली आप समझ सकते हैं इसको अच्छी तरह से।